हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। इस समय की बड़ी न्यूज़ है कि एमपीपीएससी को हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है कि जितनी आपने 13% सीटें होल्ड करी हैं उन सभी के रिजल्ट आपको 2 हफ्ते के अंदर जारी करने हैं। हालांकि ये आदेश 4 अप्रैल को दिया गया था और इसके चलते एमपीपीएससी ने कोई स्टेप नहीं लिया, क्योंकि उनका ये एटीट्यूड है कि भाई हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और इसके चलते यहाँ पर एमपीपीएससी के ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। तो आइए डिस्कस करते हैं क्या क्या मामले हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो यहां पर देखिए लिखा है एमपीपीएससी द्वारा 13% रिजल्ट होल्ड पर रखने के चलते हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने एमपीपीएससी को जमकर फटकार लगाई है। एमपी हाई कोर्ट की जबलपुर डबल बेंच ने आयोग को जमकर फटकार लगाई है। जस्टिस राजमोहन सिंह और जस्टिस देवनारायण मिश्रा ने 13% होल्ड रिजल्ट को लेकर सख्त कदम उठाते हुए आयोग को साफ आदेश देते हुए कहा कि 2 सप्ताह में रिजल्ट सूची जारी करें। बता दें, कोर्ट ने 4 अप्रैल के ऑर्डर में 13% होल्ड रिजल्ट की सार्वजनिक करने की बात की थी, जिसका पालन नहीं करने पर अब कोर्ट ने आयोग पर 50,000 की कास्ट लगाई है। वो देखिए यहां पर एक चीज आपको बता दें, यहां पर जब भी न्यायालय के द्वारा कोई आदेश दिया जाता है और उसको जानबूझकर उसका पालन यदि नहीं किया था तो आपके ऊपर लगता है सिविल कंटेम्प्ट। आप लोगों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नाम का टर्म सुना होगा। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की यदि हम बात करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो सिविल कंटेम्प्ट में क्या होता है, यदि आप बिलफुल डिसोबीडियंस कर रहे हैं, मतलब जानबूझकर न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन नहीं करते, तो आपके ऊपर लगता है सिविल कंटेम्प्ट। और दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। यदि आप न्यायालय को स्कैंडलाइज करते हैं कि यहाँ के जज भ्रष्ट हैं, यहाँ के जज पैसे लेकर जजमेंट देते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो आपके ऊपर लगता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। लेकिन याद रखिएगा, यदि आप जेन्युइन क्रिटिसिज्म करते हैं तो वहां पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट नहीं लगता। जैसे कि आप यदि बोलते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, काफ़ी दिनों जजमेंट नहीं है और हुआ इसके चलते यहाँ पर कई सारे लोग परेशान हैं, इस तरह का क्रिटिसिज्म यदि आप करते हैं तो वो चीज़ें क्रिमिनल कंटेंट में नहीं आती। लेकिन यस, यदि आप स्कैंडलाइज करते हैं बिना किसी आपके सबूत के, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर क्रिमिनल कंटेंट लग सकता है। तो यहां पर यह भी काफी महत्वपूर्ण टर्म है। एनीवे, जानते हैं क्या है मामला। एमपीपीएससी 2019 की कुछ महिला अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि अभी तक उन्हें 13% रिजल्ट का पता नहीं चला। इस पर 4 अप्रैल को ही हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एमपी सरकार और एमपीपीएससी को आदेश दिए थे, जिसमें 13% रिजल्ट जारी करने की बात कही थी। लेकिन इसके बाद भी आयोग ने इसका पालन नहीं किया। अब आज हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील अंशुमन सिंह, मतलब कल बेसिकली हुई थी, अंशुमन सिंह ने 4 अप्रैल का ऑर्डर दिखाते हुए अपनी बात रखी। इस पर हाईकोर्ट की बेंच ने सरकार से सवाल किया तो शासन के पास कोई जवाब नहीं था। कोर्ट ने फटकार लगाई और साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। बेंच ने शासन पर 50,000 की कास्ट लगाने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने 4 अप्रैल के ऑर्डर के पालन में देरी के लिए ये कास्ट लगाई है। इसके बाद बेंच ने ऑर्डर का पालन करने के लिए 2 सप्ताह में कदम उठाने का आदेश दिया। मतलब 2 सप्ताह के अंदर ही आपको स्टेप लेने पड़ेंगे, मतलब जो आपने 13% सीटें होल्ड करी हैं उसको जारी करना होगा। अब देखिए, ओबीसी आरक्षण को लेकर का रिजल्ट लिखते हैं, मध्य प्रदेश शासन ने ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% किया था। हालांकि ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो 14% से ज़्यादा आरक्षण देने पर कोर्ट ने रोक लगा दी, जिस पर शासन ने तोड़ निकाला कि उन्होंने 13% फार्मूला लागू कर दिया और ओबीसी आरक्षण 14% के हिसाब से 87% का रिजल्ट जारी किया और 13% पद ओबीसी और अनारक्षित को देने के लिए अलग रखे। सरकार ने कहा कि जब ओबीसी आरक्षण पर अंतिम फैसला होगा तब यह रिजल्ट जारी होगा। यानी यदि ओबीसी आरक्षण 27% हुआ तो यह 13% पद उनके कोटे से अनारक्षित के कोटे में चले जाएंगे। लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की है। इसके बाद से 2020-2021 के भी अंतिम रिजल्ट भी जारी हुए, लेकिन वो भी 13% पद रोक कर ही जारी हुए। आयोग ने यही राज्य सेवा के साथ राज्य वंश सेवा और पीएससी के अन्य सभी भर्ती परीक्षा में लागू किए। आपको बता दें, यहाँ पर जो बीच के रिजल्ट होते हैं, जैसे प्रीलिम्स में देखें तो प्रीलिम्स में वो 13% का रिजल्ट जारी करते हैं प्रॉपर तरीके से, मेंस में करते हैं, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है उसमें होल्ड कर देते हैं, है ना। मतलब जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं उसी एग्जाम के, तो उसको जारी किए जाते हैं, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है उसमें होल्ड कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा भी है 13% लोगों के लिए असमंजस। 13% कैंडिडेट्स को यही नहीं पता कि उनके नंबर कितने हैं। अब कोर्ट को फैसला किसके पक्ष में जाएगा, जिसके बाद वह मेरिट के आधार पर चयन सूची में शामिल होंगे या नहीं, इसका पता चलेगा। इसके चलते वह दोबारा परीक्षा देने और अपने दूसरे लक्ष्य को लेकर असमंजस में है। साल 2019, 2020, 2021 किसी परीक्षा की मेंस देने वालों को अपनी कॉपियां देखने को नहीं मिल रही हैं और ना ही अंक पता है। इन 13% लोगों में कुल 35,000 ज़्यादा उम्मीदवार उलझे हुए हैं। तो ये देखिए काफ़ी बड़ा नंबर है। और यहाँ पर ऑनरेबल हाईकोर्ट से मैं कहना चाहता हूँ कि जो ओबीसी का मामला भी हाईकोर्ट में पेंडिंग है बीते कई सालों से,
उसको भी जल्द जल्द उसका निराकरण किया जाना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है जितना डिस्कशन होना था वो डिस्कशन सारा हो गया है। नाउ वी नीड ए वर्डिक्ट, प्रॉपर तरीके से वर्डिक्ट हो, जिससे आने वाले कल में जो स्टेप लिया सके उसके बारे में चर्चा हो सके। एनीवे, आप लोग की राय क्या है आप नीचे कमेंट करके बताएं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक्स सो मच।